students, I hope you have remembered the dimensional formulas and also you have subscribed and like my channel. Now I will give you another lecture, that is uses of dimensional analysis. Uses of dimensional analysis. तो dimensional analysis के क्या क्या uses हैं? नंबर फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन. कोई फिजिकल रिलेशन उसका करेक्टनेस चेक करना है कि वो ठीक है कि गलत है. दूसरा हम चेक करेंगे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर. मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कैसे जाना है. जैसे एसआई टू सीजीएस हमने कैसे जाना है वो भी हम यहाँ पे, या सीजीएस टू एसआई कैसे आना है डायमेंशनल एनालिसिस से उसको करेंगे. उसके बाद टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट, मतलब हमने डायमेंशनल जो फार्मूला है रिलेशन के बीच में जो फार्मूला होता है उसको डिराइव करना है. जैसे मान लीजिए हमने एफ इजिक्वल टू एम ए को ड्राइव करना है. एफ इजिक्वल टू एम ए हम लोग ड्राइव करना चाहते हैं तो हमें पता है एम और ए के बीच डिपेंड करता है, तो एफ इजिक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. इस तरह से हम लोग रिलेशंस क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. नाउ सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन. उसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमो मतलब सेम. Principle of homogeneity. According to this principle, the dimension of the fundamental quantities mass, length and times are same on either side of a physical relation. या मैं एक और तरीके से बोलता हूँ कि जो मास लेंथ एंड टाइम का रिलेशन, जो हमारा मास लेंथ एंड टाइम के जो डायमेंशंस होंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन होंगे वही राइट साइड में डायमेंशंस होंगे. इस तरह सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. एक ही हो गया हमारे पास. तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है मीन सेम टाइप का मतलब अगर हम लेंथ के अंदर लेंथ जोड़ें तो हमारे पास लेंथ ही आएगा. वी विल गॉट लेंथ माइनस लेंथ आल्सो इक्वल टू लेंथ. बात समझ रहे हैं, लेंथ में लेंथ ही जुड़ेगी और लेंथ आएगा. लेंथ माइनस लेंथ. टाइम प्लस टाइम ही होगा. टाइम माइनस टाइम ही होगा. मीन्स मास प्लस मास ही आएगा. मास में से मास को घटाएंगे मास ही आएगा. मान लीजिए हमने 2 किलोग्राम शुगर ली और उसमें से 1 किलोग्राम माइनस कर दी, कितनी बच गई, 1 किलोग्राम बच गई, तो मास बचा. क्या ऐसा होता है लेंथ प्लस टाइम होता है कि मैं बोलूं 40 मीटर लेंथ में 20 सेकंड जोड़ दो, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा कि जी लेंथ में टाइम जुड़ जाएगी. ऐसा कभी पॉसिबल है? ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है. या मास में मान लो 20 किलोग्राम शुगर में आप लोग 40 मीटर जोड़ो, तो इज इट पॉसिबल टू ऐड दीज टू? ऐसा तो कभी नहीं होगा. इसका मतलब सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी में सेम, जैसे फोर्स के अंदर फोर्स ही ऐड होगी और फोर्स आएगी, और प्रेशर के अंदर प्रेशर ही ऐड होगा और प्रेशर ही आएगा. मीन्स हमारे पास ये बात आपने अपने जहन में बिठानी है कि प्रेशर में प्रेशर जोड़ेंगे तो प्रेशर आएगा, फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे तो फोर्स आएगी, एनर्जी में एनर्जी जुड़ेगी तो एनर्जी आएगी, लेंथ में लेंथ जुड़ेगी तो लेंथ आएगी, लेंथ में से लेंथ माइनस करेंगे तो लेंथ आएगी, टाइम में टाइम जोड़ेंगे तो टाइम आएगा, टाइम में से टाइम घटाएंगे तब भी टाइम आएगा, मास में मास जोड़ेंगे मास ही आएगा. ऐसा कभी नहीं होता कि मास में टाइम जुड़ जाए, एनर्जी में प्रेशर जुड़ जाए. सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. मीन्स सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इसके ऊपर हम लोग कुछ, जैसे मान लीजिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन कैसे करेंगे. तो मान लीजिए हमारे पास रिलेशन है एक कि एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. आपको आ गया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस रिलेशन. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमारे पास फोर्स है. तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ML_T-2 होता है. ML_T-2 होता है. अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, MB स्क्वायर अपॉन आर है. तो M का क्या आ जाएगा, M आ जाएगा. वेलोसिटी का क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम. वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला तो है LT-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई आर. आर के लिए क्या आ गया, लेंथ आ गया. अब यहां से चले करते हैं इसको, ML²T-2 हो गया, स्क्वायर खोल दिया मैंने, अपॉन L कर दिया, L से L कैंसिल हो गया, यू विल गॉट ML_T-2. तो आप देखिए मीन्स
हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 1 थी, यहां भी m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है, t की पावर -2 है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ homogeneity the given relation is correct. Given relation is correct. Is it? Similarly, we can do the another numerical based on this. मान लीजिए हमारे पास कोई रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mb, where h is called Planck's constant, m is called mass, b is called velocity and lambda is called wavelength. What is lambda? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है, b वेलोसिटी है। तो हमें इनके डायमेंशनल फार्मूले, सबसे पहले तो आपको डायमेंशल फार्मूले याद होने चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो मेरे पास वेवलेंथ के लिए क्या आ गया? लैम्डा आ गया। लैम्डा के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m0 l t0, l की पावर 1 होगा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल गो टू द राइट हैंड साइड, दैट इज h अपॉन mb। h का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है और h इज इक्वल टू E अपॉन न्यू होता है। तो हमारे पास आ जाएगा ml² t-2 डिवाइडेड बाई न्यू, दैट इज 1 अपॉन t-1, दैट इज ml² t-1। तो आपके पास h का क्या आ गया? ml² t-1 आ गया, डिवाइडेड बाई mb मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज lt-1। तो यहां से अगर आप देखें तो m से m कैंसिल हो गया, एक l यहां कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया l, t-1 से t-1 कैंसिल हो गया, यू विल गॉट ओनली l, मीन्स वी कैन राइट इट एज m0 l1 t0। तो व्हाट वी कैन से LHS is equal to RHS, hence the given relation is correct. Hence the given relation is correct. The given relation is correct. मान लीजिए हमें चेक करना है कि t इज इक्वल टू 2 पाई l अपॉन g का अंडर रूट। तो t फॉर टाइम पीरियड, l फॉर लेंथ एंड g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। तो LHS क्या है आपके पास? दैट इज t इक्वल m0 l0 t1। RHS क्या है? RHS में 2 पाई l अपॉन g का अंडर रूट। तो बेटा 2 पाई तो डायमेंशनलेस है, इट इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इट हैव नो डायमेंशनल फार्मूला। नाउ l के लिए तो हमारे पास l आ गया, मींस वी विल गॉट l अपॉन g। तो l की पावर हाफ, रूट को क्या लिखते हैं हम लोग? l की पावर हाफ। g के लिए क्या होगा? l t-2 की पावर हाफ आ जाएगी, मीन्स व्हाट विल गॉट? l की पावर हाफ डिवाइडेड बाई l की पावर हाफ इंटू t की पावर -1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इससे ये कट हो गया। यू विल गॉट क्या आ गया आपके पास? ऊपर t आ गया। यू विल गॉट m0 l0 t1 आ गया आपके पास। व्हाट वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द गिवन relation is correct. Now we will do the another article, another numerical. Suppose you will got the relation just like the S is equal to ut plus half at square. What is LHS? S for displacement, U for initial velocity, A for acceleration, T for time. तो LHS क्या आ गया? S आ गया। S के लिए क्या होगा? डिस्टेंस के लिए m0 l1 t0। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ व्हाट इज राइट हैंड साइड?
u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. वट इज u? वेलोसिटी एल टी माइनस वन. वेलोसिटी के लिए क्या होगा? एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस हाफ. हाफ के लिए इक्वल डायमेंशनल फार्मूला. ए के लिए क्या होगा? एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई विथ टी स्क्वेयर. वट विल यू गॉट? यहाँ पे एल इंटू टी से टी एल एल रह गया प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा? टी से ये कट जाएगा. यू विल गॉट एल. वट इज लेंथ प्लस लेंथ? दैट इज इक्वल टू लेंथ. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. लेंथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ. वट इज योर फार्मूला अगेन? एम जीरो एल वन टी जीरो मीन्स वी कैन से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. हेंस द गिवन रिलेशन इज करेक्ट. तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी रिलेशन होगा तो आप उसका करेक्टनेस चेक कर सकते हैं. At least you have to solve the 20 problems at your home, 10 problems at your home. So from your book to check the correctness of physical relation. अब मैं आपको एक और यूज बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि मान लीजिए हमें एक रिलेशन आ गया कि F इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वेयर. फाइंड a बाई बी. हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बाई बी करना है. अब हमारे पास है फोर्स बराबर है ए प्लस बी टी स्क्वेयर. वेयर एफ आर फोर्स एंड टी फॉर. एफ क्या है? आपका फोर्स है और टी क्या है? आपका टाइम है. तो यहां पे एक बात है, फोर्स बराबर है ए प्लस बी टी. यहां पे आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो फोर्स बराबर है फोर्स प्लस फोर्स. फोर्स बराबर है फोर्स इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स. What is A equal to then? A is equal to force. Why? Because force is equal to force plus force. Principle of homogeneity apply होगा. Force में force ही add होगी, that is equal to force. तो A किसके बराबर होगा? Force के. तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? M L T minus 2 आ जाएगा. किसका? A का. A constant A और B हमने फाइंड आउट करने हैं. अब what is B T square equal to? It is also equal to force. Then what is B equal to? Force upon time square. What is force? M L T minus 2 divided by T square. T square आ गया. You will got M L T की minus 4 आ गया. Now B भी निकाल लिया, A भी निकाल लिया. What is A by B? That is equal to M L T minus 2 divided by M L T minus 4. M is cancelled with M, L is cancelled with L. Now here is T minus 4. It will become T square. सी ए बाई बी इक्वल टू टी स्क्वायर. भाई टी की पावर 4 माइनस 2, तो 4 ऊपर जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो टी का स्क्वायर आ गया. तो ए बाई बी क्या आ गया? टी स्क्वायर. हमने क्या यूज किया? डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. आप नोट कर सकते हैं इसको. उसके बाद मान लीजिए मेरे पास एक और रिलेशन है. E इज इक्वल टू ए प्लस बी टी. ए प्लस बी टी. Find A and B. You can simply find out B. T for time, A and B are constant and E is the energy. E is the energy. तो A is equal to energy हो जाएगा, क्योंकि energy is equal to energy plus energy. तो energy का क्या होगा? M L square T minus 2. What is B? BT equal to energy, that is equal to M L square T minus 2. B is equal to this upon T. You will got M L square T minus 3. T minus 3. इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. मान लीजिए मेरे पास ये वांडर वाली इक्वेशन है P प्लस A बाई बी स्क्वायर. A बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. इज इक्वल टू आर टी. अब इस इक्वेशन में ए और बी कांस्टेंट हैं. बी फॉर वॉल्यूम, बी फॉर वॉल्यूम, पी फॉर प्रेशर एंड आर फॉर गैस कांस्टेंट एंड टी फॉर टाइम. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए और बी की वैल्यू हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. तो यहां पे P फॉर प्रेशर है, तो प्रेशर के अंदर प्रेशर जुड़ेगा, तो व्हाट इज A बाई बी स्क्वायर इक्वल टू? दैट इज इक्वल टू प्रेशर. व्हाट इज A इक्वल टू? प्रेशर इंटू V स्क्वायर. प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपको
याद होना चाहिए, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला है m l माइनस वन टी माइनस टू मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर, दैट इज l क्यूब का होल स्क्वेयर, l क्यूब का होल स्क्वेयर. You will got m l cube is there 6 minus 1 l 5 t minus 2. This is your A. What is B? B is equal to l cube. Why? Because B is equal to V. वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होगा, वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होगा, तो B is equal to l cube. V is equal to l cube. तो we can write it as m0 l cube t0 t0. सिमिलरली अगर हम एक और करें प्रॉब्लम, मान लीजिए मैंने लिखा x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी इंटू टी स्क्वेयर, where x is the distance a, b and c are constant and t for time, here t for time. Then find out the dimension of a, b and c. So displacement is equal to displacement plus displacement plus displacement. So what is a? A is equal to x, means a is equal to l, means it is equal to m0 l t0. What is b? B into t equal to, that is also displacement. And what is b equal to x upon t, means lt minus 1. What is c? T square equal to, that is also equal to x. इस बात को आप समझिए क्योंकि x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट, तीनों होंगे, जैसे फोर्स प्लस फोर्स प्लस फोर्स दैट इज फोर्स, एनर्जी प्लस एनर्जी प्लस एनर्जी दैट इज एनर्जी. तो हमारे पास सी टी स्क्वायर, बट इज सी इक्वल टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर. यू विल गॉट एक्स एल आ गया, टी स्क्वायर आ गया, यू विल गॉट एल टी माइनस 2. रिजल्ट सी क्या है? एक्सेलरेशन है, और बी क्या है? वेलोसिटी है, और ए क्या है? आपका डिस्टेंस है. तो व्हाट विल यू गॉट? एल टी माइनस 2 आ गया. तो इस तरह सी एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 1 एंड दैट इज योर एल. तो यू कैन फाइंड आउट दिस. आई थिंक यू विल डू नाउ these numericals. Thanks. Have a nice day.